तो ये एक सिंड्रोम है या सैनिटी है, ये हम देखने जा रहे हैं। आई थिंक आई एम ऑलवेज राइट। हर आदमी को ऐसा लगता है कि ही थिंक्स ही इज ऑलवेज राइट, है ना। सबको यही लगता है कि वो राइट है। पाकिस्तान को लग रहा है पाकिस्तान राइट है, चाइना को लग रहा है वो राइट है, रसिया को भी लग रहा है वो राइट है। हर व्यक्ति को संसार में यही लग रहा है कि वो राइट है। और जब ये राइट 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 सबको लोग जो लग रहा है, तो हु इज एक्चुअली राइट एंड हु इज एक्चुअली नॉट राइट, सही कौन है और गलत कौन है, और इसको कैसे समझेंगे। आप इसको दो चीज़ें से देखिए। अगर आप किसी आदमी को ये कहिए कि आप थोड़े गरीब हो, आपको और पैसे की ज़रूरत है, मान लेगा। अगर आप किसी को कहिए कि आप थोड़े से और सुंदर होते ना, थोड़ा सा आप फेयर और होते तो अच्छा होता, वो भी मान लेगा। किसी को आप ये बोलिएगा आप और पढ़ लिख लो, वो भी मान लेगा। किसी को अगर आप ये बोलिएगा कि आप थोड़े बुद्धिमान बन जाओ, आप बुद्धिमान नहीं हो, आप में बुद्धि की कमी है, नहीं मानेगा। बुद्धि की कमी कोई नहीं मानेगा, सारी कमियां सब मान सकते हैं, बुद्धि की कमी नहीं मान सकता कोई। बुद्धि कम है ये कोई नहीं मानेगा, ठीक है। बुद्धि कम है ये कोई नहीं मानेगा, है ना। तो बुद्धि, कई बार लोग जब हरे कृष्णा वालों को देखते हैं तो एक सवाल उठाते हैं कि ये पागल लोग हैं, लगता है सर मुड़े हुए रहते हैं और दुनिया के ठीक उल्टा वाला काम करते हैं। 8-9 बजे सो जाएंगे, 10 बजे सो जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे लोग, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। फिर इनके खाने में आपको जो है एकदम सादा खाना मिलेगा, ऐसा कहेंगे लोग, ये लोग सादा खाना खाते हैं। तो आपको सारा स्टाइल, सारा कुछ एकदम अलग दिखता है यहाँ पे आने के बाद। उनको लगता है कि दे आर नॉट राइट। और किसी हरे कृष्ण वाले को पूछोगे तो बोलेगा वी आर राइट, दे आर नॉट राइट, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। वो बोलते हैं ये ओके, ये बोलते हैं वो ओके, है ना। तो हु इज एक्चुअली ओके। आप बोलेंगे आप भी हरे कृष्णा वालों, इसलिए आप उनका साइड ले लोगे। अभी किसी का साइड नहीं लेंगे, एकदम बीच से बोलेंगे। हरे कृष्णा वालों का भी साइड नहीं लेंगे, दुनिया वालों का भी साइड नहीं लेंगे, एकदम मैं बीच से बोल रहा हूं। इनको लग रहा है ये गलत है, इनको लग रहा है ये गलत है। आप सोच रहे होंगे शायद आखिरी में आप यही प्रूव कर दोगे कि ये सही है। नहीं नहीं, मैं प्रूफ कुछ नहीं करूंगा, मैं खाली आपके सामने पॉइंट रखूंगा, आप देख लेना कि क्या है। और आपके कोई प्रश्न होंगे तो फिर बोलिएगा। जो आदमी जिस चीज में रमा रहता है ना, उसको दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती, उसके हिसाब से ही दुनिया देखता है। दुनिया के स्टाइल में दुनिया को उसी हिसाब से देखने का उसको आदत लग जाता है। अगर कोई रेलवे का ड्राइवर है तो हर चीज उसको इंजन, बोगी, पटरी, लाइन, सिग्नल, क्लियर, नॉट क्लियर, इसी लैंग्वेज में बात करना सीख जाता है। और दुनिया में हर चीज को उसी एंगल से देखना चालू करता है। अगर कोई डॉक्टर है ना, अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है उसको, मेरा एक भाई है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो जब वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जब उसका एडमिशन हुआ तो मैं उसको पूछा कि कैसा रहता है, तो बोलता है हड्डी को देख के 2 आदमी के मुंह में पानी आता है, एक कुत्ता, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैंने कहा हट यार। मतलब पानी का मतलब, कहता है उसको लगता है कि हड्डी मतलब पैसा मिलेगा। कुछ तो यहाँ पे काम का चीज है। तो हर व्यक्ति का जो विजन है वो उसके ट्रेनिंग के हिसाब से, उसकी जैसा उसका ट्रेनिंग हुआ है उसके हिसाब से उसका विजन चलने लगता है ना। हर व्यक्ति को दुनिया वैसी दिखाई देने लगती है ना। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, दृष्टि के हिसाब से आपकी सृष्टि चलती है ना। कोई सीबीआई ऑफिसर होगा तो उसको हर आदमी पे पहला ख्याल आएगा कि इसने क्या चोरी किया होगा, जरूर कुछ गड़बड़ किया है। कोई सीधा भी कुछ बोल रहा है तो उस नहीं जरूर कुछ किया होगा, इसके पीछे जरूर कुछ हुआ होगा, है ना। और उनके जो बच्चे होते हैं हमेशा उसमें रहते हैं कि हमारे जो पापा हैं हमेशा हमको डाउट पे देख, क्योंकि वही दृष्टि उसके घर में भी आ जाती है। हर जगह एक ही दृष्टि हो जाती है ना। और जो भरोसे करने वाले लोग होते हैं जैसे साधु महात्मा लोग, वो हर आदमी पे भरोसा कर लेते हैं। उनके मंदिर में कोई चोर भी आ गया उसको भी कहते हाँ भाई तू भी कृष्ण का दास है, आजा आजा। वो कहता है समझिए स्वामी जी हमने चोरी किया है। अरे कृष्ण ने भी चोरी किया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक मालती माता जी थी मतलब है, पहले की बात है, मतलब हिंदी और थोड़ा सा थी और है में आप कंफ्यूज मत होइएगा।
थी मतलब अभी भी है, लेकिन थी मतलब पहले की घटना, पहले की। तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा लिया था, तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि मैं पहले चोरियां करती थी प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, पहले करते थे तो कृष्ण भी तो मक्खन चुराते थे। तो उनका पति आके कहता है लेकिन प्रभुपाद मैं तो ड्रग्स का डीलिंग करता था, मैं ड्रग्स। तो ड्रग्स का मतलब होता है हीरोइन, कोकेन, इस टाइप का। तो प्रभुपाद ने बोला मैं भी ड्रग्स का डीलिंग करता था। तो बोले प्रभुपाद पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे और दवाइयां बेचते थे। तो प्रभुपाद ने बोला मैं भी ड्रग्स बेचा करता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर क्या हुआ कि वो पुलिस ने इनको जो है जेल कर दिया, पकड़े गए वो जो शिष्य था प्रभुपाद जी का। तो जब जेल गया तो प्रभुपाद को बोला कि मैं तो जेल जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने तो क्या हुआ, कृष्ण तो जन्म ही जेल में लिया था। साधु की दृष्टि में जो ड्रग्स बेच के भी आया है, जिसको जेल भी जाना है, उसमें भी वो कुछ अच्छा देख पा रहा है, उसके अंदर भी उसको जो है ना अपनी ही दृष्टि वहां भी दिखाई पड़ रही है ना। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसको लग रहा है कि आई एम राइट, साधु को लग रहा है कि मैं जो उसके अंदर अच्छाई देख रहा हूं मैं राइट हूं, और जो दुष्ट है वो सबको चोर के नजर से देख रहा है, उसको भी लग रहा है आई एम राइट। हर कोई दुनिया में चोर है, हर कोई दुनिया में चोर है। दोनों की दृष्टि अपनी अपनी एकदम फिक्स हो गई है। तो अभी ना हम साधु के रूप से देखेंगे और ना दुनिया वालों के हिसाब से देखेंगे। अब हम एक न्यूट्रल पॉइंट से देखेंगे कि भैया दोनों में सही कौन है ना, दोनों में सही कौन है ये देखेंगे। तो आते हैं दोनों को थोड़ा एनालाइज करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रभुपाद जी के समय में एक बार प्रभुपाद एक प्रवचन कर रहे थे, और उस जमाने में हार्ले डेविडसन बाइक जो है वो अमेरिका में पाई जाती थी, भारत में नहीं पाई जाती थी। तो हार्ले डेविडसन बाइक के ऊपर कुछ मुस्टंडे लफंगे वो घूमते हुए से दीवाने जैसे वो लोग आ गए, 8-10 की संख्या में, है ना। एक एक बाइक पे बैठे सब अपने बदमाश लोग, गन वन लेके घूमने वाले अमेरिकन 7 फुट्टे लंबू तगड़े तगड़े आके बैठ गए क्लास में। और प्रभुपाद ने क्लास में चालू किया, मांसाहार बंद कर दो, शराब बंद कर दो, व्यभिचार पराई स्त्रियों के साथ बंद कर दो, जुआ खेलना बंद कर दो, सब बंद कर दो, तो बचा क्या जीवन में। तो ये लोगों को बहुत खराब लगा, ये उठ गए, बोलते स्वामी आई विल प्रपोजल, वी हैव LSD विथ अस, यू टेक दिस LSD एंड एंजॉय, एंड वी विल टेक योर चैंटिंग एंड वील एंजॉय, कम ऑन लेट्स हैव एक्सचेंज। आप ये और आप मजा करो और हम आपका हरे कृष्णा चैंटिंग ले लेंगे, हम भी मजा करेंगे, एक्सचेंज करते हैं। प्रभुपाद गुस्सा हो गए, गुस्सा कहते हैं योर LSD इज लेसर देन माई हरे कृष्णा, इज इंफीरियर, LSD नीचे की चीज है। कैसे कैसे कह सकते हो कि नीचे की चीज है, आपने खा के देखा है क्या? आप ये एंजॉय करो, आप फिर पता चलेगा ना ये क्या है वो क्या है। आप ये मारो, हम वो मारते हैं, फिर हम बताएंगे आपको हरे कृष्णा कैसा है और आप बताना आपका LSD कैसा है। दोनों बैठ के फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉलो करना है दोनों को। ये प्रभुपाद जी जो थे 70 साल के बूढ़े, बैठे, हाइट में भी छोटे हैं, 5.5 फीट 6 इंच के आसपास हाइट है उनकी, है ना। और यहाँ पे सब 7-7 फुट के नौजवान बैठे, पाश्चात्य के एकदम मगरू पहलवान लोग, और एकदम जवान 20-20 साल के लोग, और वहाँ पे एकदम हीटेड आर्गूमेंट हो गया। प्रभुपाद कहते हैं सुनो, ये जितने मेरे चेले बैठे हैं सब LSD लिया करते थे, और जब मैंने हरे कृष्णा दिया सबका LSD बंद हो गया, हरे कृष्णा चालू हो गया, उसके बाद किसी ने LSD चालू नहीं किया है। इसका मतलब कि मेरा हरे कृष्णा तुम्हारे LSD से ऊपर का चीज है, समझे क्या? बैठो। सत्य की ताकत, सब बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, सत्य की ताकत। तो खैर हम यहाँ पे बायस नहीं है, ना हम हरे कृष्णा वालों का साइड ले रहे हैं और ना हम दुनिया वालों को साइड ले रहे हैं, हम बीच में चल रहे हैं। ये कहते हैं ये पागल है, ये कहते हैं ये पागल है, हम कहते हैं चलो कोई भी पागल नहीं है, हम केवल एनालाइज करेंगे चीज़ों को, हु इज़ राइट, उसको देखेंगे कैसे। आप राइट हो, ये राइट है, ये राइट है, इसको देखेंगे कैसे। अल्टीमेटली देखने का एक तरीका निकालते हैं, और वो तरीका है जो भी आपका तत्व ज्ञान है ना, जिस तत्व ज्ञान पे आप जी रहे हो,
उस तत्व ज्ञान के बाद आपका एक जीवन शैली होता है। उस तत्व ज्ञान के बाद एक जीवन शैली आप जीते हो। जो भी आपका नॉलेज है उस नॉलेज से प्रभावित होकर आप एक जीवन शैली में प्रवेश करते हो, और जिस जीवन शैली को आप जी रहे हो वही आपका प्रूफ है कि अंदर क्या आप सोच रहे हो। जो भी अंदर आप सोच रहे हो वो आपके जीवन शैली से दिखेगा, है ना। तो अब हम जीवन शैली को एनालाइज कर लेते हैं, है ना, कि जीवन शैली, तो जीवन शैली जिसका मानवता को बढ़ाने वाला हो, जिस जीवन शैली में मान्यता बढ़े, लोग बहुत खुशी खुशी रह सके, समाज एक खुशहाल जगह हो, समाज एक खुशहाल जगह बने, है ना। उस और जिस जीवन शैली से लोगों का चतुरंगी विकास हो, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ऑलराउंड डेवलपमेंट, चतुरंगी विकास, वो जो तीन चीजें अगर होती हुई आपको दिख रही कहीं पे, तो इसका मतलब है कि जीवन शैली जो है वो टेस्टेड है। अगर वो नहीं हो रही है उसका मतलब टेस्टेड नहीं। इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा हो रहा है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, एकदम टिपिकल एग्जाम्पल, बहुत करोड़ों साल पहले की बात है, सत्युग का बात है। हिरण्यकशिपु और उसका बेटा प्रहलाद था। तो हिरण्यकशिपु जो था वो तपस्या करने के लिए गया, 10,000 साल तपस्या किया, 10,000 साल तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और बहुत सारे उसने आशीर्वाद ले लिए कि दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, घर में नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, हवा में नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा, जमीन में नहीं मरेगा, पानी में नहीं मरेगा, आदमी से नहीं मरेगा, जानवर से नहीं मरेगा, अस्त्रों से नहीं मरेगा, शस्त्रों से नहीं मरेगा, जिंदा चीजों से नहीं मरेगा, मरे चीजों से भी नहीं मरेगा। सब मांग लिया, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, सब मांग लिया उसने। जब किसी से भी नहीं मर रहा है उसने, अब वो आने के बाद जब उसको इतनी शक्ति, और उसके बाद उसने मांगा कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं, और उसके बाद मैं किसी भी युद्ध में किसी से हारू नहीं, इतना शक्ति उसको मिल गया। ऐसा उसने मांगा नहीं, ऐसा उसको दिया गया कि सारी उसको जो पावर्स, स्पेशल पावर, ऐसे ऐसे शक्ति दी गई कि कभी हारेगा ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं हारेगा किसी से। इतना सारा शक्ति ले लिया। तो हिरण्यकशिपु जब उसने गया तो उसने देवताओं का जो पूरा जो पावर था सब छीन लिया, और छीन के वहां बैठ के उसने अग्नि को बोला कि ब्रह्मांड को गर्म करने का पावर मेरे पास है ना, सूर्य का पावर मेरे पास, इंद्र बारिश का शक्ति में, सारा पावर कंट्रोल खुद ले लिया, और हर चीज को फाइन कंट्रोल खुद करने लगा। और खुद जब कंट्रोल करने लगा, इतना कंट्रोल आ गया उसको लाइफ में, इतना कंट्रोल आ गया, हर किसी को उंगली के ऊपर ऐसा नचाता था, और वो हमेशा उसको लगता था आई एम ऑलवेज राइट। जब उसको नशा चढ़ गया ना कंट्रोल का, तो उसको नशा तो था, लग ही गया, नशा भी पीना चालू किया उसने, और नशे में इतना चढ़ा रहता था कि हमेशा उसकी आंखें घूमती रहती थी, आंखें हमेशा लाल और घूमती रहती थी, इतना नशा में चूर होता था। दुनिया को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, एक जीव को और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, मन को हार गया, दुनिया को जीत गए। तो मन को जो हार गया, जो खुद को हार गया, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको ये होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसको क्या डांट रहा हूं, किसको इनसेंसिटिव बिहेवियर दिखा रहा हूं, इतना पतला सा सेंस उसको नहीं हो रहा था। और हिरण्यकशिपु जब ऐसा जीने लगा, उसको एक लड़का हुआ प्रहलाद को उसने भेजा अपने पढ़ाने के लिए। उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन गुरुकुल के जो टीचर थे वो असुर लोग थे। वहाँ शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, संड अमर। ये लोगों ने उसको पढ़ाना चालू किया। कुछ दिन पढ़ के घर आया तो प्रहलाद को अपने गोद में लेके बोलता है, बेटा बोलो क्या सीखा है, इतना अच्छा कुछ सीखा, बताओ। इजी सवाल है, सवाल बहुत कठिन नहीं पूछा है, तेरे को क्या अच्छा लगा बताओ। आप भी पूछते हैं ना बच्चों, वही सवाल उसने पूछा। और प्रहलाद कहते हैं तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्ग्रहात्।
मैं उस चीज को असाधु मानता हूं जिस मैं उस चीज को असाधु मानता है जिसमें हरि का भजन हो, है ना। कहते हैं हित्वात्म पापम गृहांधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। घर छोड़ दो पिताजी और जंगल चले जाओ, वृंदावन चले जाओ और हरि का आश्रय करके भजन करो। हिरण्यकशिपु है क्या क्या सिखा दिया रे हैं। तो ये जो सन अमर थे बोले अरे बाप रे क्या कहाँ से सीख लिया ये तो हमारे पाठशाला में इतना अच्छा चीज तो, इतनी खराब चीज तो पढ़ाते नहीं है कि घर छोड़ दो और जंगल चले जाओ तपस्या करने के लिए। बोले क्या हुआ, तो वो लोग लेके गए इसको फिर से सिखाने के लिए। उसको बढ़िया से बिठाया, बोला बेटा बेटा प्रहलाद शांति से हो जाओ, सांस धीरे धीरे लो और बोलो ये कहाँ से सीखा तुम। प्रहलाद कहते हैं क्या बताऊं गुरुजी, ये दिल है ना, ये दिल जो है ये लोहे जैसा है और खींचने वाला चुंबक वो कृष्ण जो है, वो चुंबक मुझे खींच लेता है। मैं जाना चाहूं किसी और, उस ओर चला आता हूं, है ना। एक बार पहले के ज़माने में रैगिंग हुआ करती थी, तो एक लड़का था फर्स्ट ईयर में, मैं ही था तो सीनियर्स ने बेचारा जूनियर जो है बड़ा परेशान हुआ करता था। तो लड़कियों को जाके बोला कि लड़कियों को जाके बोलो कि आई लव यू बोलो जाके। तो डरते डरते में जाके बोला, टेंशन था, आई लव यू बोल दिया। तो जो लड़कियां थी सीनियर थी, बोला किसने भेजा तुम्हें। तो उसका भी ट्रेनिंग देके भेजा था कि अगर जब पूछेगी कि किसने भेजा तो बोलना ये मेरे दिल के तरंगों की आवाज है। तो पूछा किसने भेजा तुम्हें, ये मेरे दिल के तरंगों की आवाज है, जाओ भगा दिया मेरे को। तो मैं आया, अरे तो जो प्रहलाद थे ना, प्रहलाद नेचुरली कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वो उनको किसी ने रैगिंग नहीं लिया था, रैगिंग वाले सालों के बच्चे नहीं थे, फ्री थे। तो बोले देखो क्या है, मेरा दिल स्वतः ही इधर खींचा जा रहा है, ऑटोमेटिक। तो कहता अच्छा, बोला आनिया वित्रम, बेत लेके आओ, बेत से पीटेंगे इसको। बेत एक विलो का जो होता है ना ट्री, जो ऐसा सा राउंड राउंड घुमा होता है और मारने से सीधा हो जाता है फिर से गोल हो जाता है। तो बेत मंगवाते हैं, बोले मारेंगे इसको। दैत्यम चंदन वने, दैत्य है चंदन का वन। आई थिंक आई एम ऑलवेज राइट। ये लोग जो दूसरे का घर जलाते हैं, घर तोड़ते हैं, पराई स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं, ऐसे गंदे लोग ये कह रहे हैं कि हम चंदन का जंगल है। दैत्यम चंदन वने, दैत्य क्या है, चंदन का वन। जातो एम कंटो को दुर्मा। ये जो बच्चा है जो बोल रहा है कि सादा जीवन जीना चाहिए, ये असुरों का काम है, ये क्या है, कांटे का पेड़ है। विष्णु जो थे वो थे परशु। विष्णु एक परशु थे, एक्स, लेकिन वो जंगल को काट नहीं पा रहे थे क्योंकि उसको हैंडल नहीं मिल रहा था। ये हरभक्त जो है, ये बच्चा जो है, उसको हैंडल, ये नालक बने, उसका से एक हैंडल बनेगा और ये चंदन का सुंदर सा जंगल जो हम लोगों ने सदियों से लगाया है, ये काट के खत्म कर देगा। इसलिए इसको मारना जरूरी है। टेररिस्ट लोगों की फिलॉसफी होती है, उनको लगता है कि हम चंदन के जंगल है। और उसके बाद जो उसने सब सिखाया, पढ़ाया, मारा, पीटा, धमकाया, और उसके बाद फिर से लेके आए हिरण्यकशिपु के पास। बोले अब हिरण्यकशिपु फिर से उसको उठाया, एकदम प्यार आ गया कि अब तो मेरा बेटा अपना हो गया। बोलता बेटा बताओ कुछ अच्छा क्या सीखा तुमने वहां पे जाके। तो ये कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा कृते भक्ति भगवती अधा तद अधित मन्ये अधितम उत्तमम। कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के जो श्रवण कीर्तन है, ये मेरे को लगता है कि बेस्ट चीज है, आपको भी करना चाहिए। हिरण्यकशिपु अभी तक मजे में हल्के में ले रहा था इस चीज को। अब हिरण्यकशिपु जो है दूसरों को सताने वाला, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकने वाला, और यहाँ पे बेटा जो है टोटली इधर गोद पे बैठ के बोल रहा है कि आपको एक काम करना चाहिए, घर छोड़ के जंगल जाके तपस्या करना चाहिए। ये जो आप जो पीते रहते हैं और पराई स्त्रियों पे जो आप जो कर रहे हैं दुर्व्यवहार, बंद कर दीजिए। वो कौन सिखा रहा है, बेटा सिखा रहा है। वो भी बड़ा हो गया बेटा तो एक बात है, 5 साल का 5 साल का बच्चा बाप के गोद में बैठ के बोल रहा है कि पापा आप एकदम गलत हो।
ठीक है, दारू बंद करो और स्त्रियों को छेड़ना बंद कर दो। बेटा बोल रहा है बाप को, जरा आप समझिए, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं किसने सिखाया इसको। गुरु के बच्चे डर गए, बोले तुम लोग नालायक ये सिखाते हो बच्चे को, हाँ पढ़ाने भेजा है कि क्या करने को भेजा है। तो फूलम सॉरी वॉरी बोल के एकदम किस बार पकड़ के ले गए बच्चे को, और बच्चे को पकड़ के बोलते हैं अरे बच्चे कहाँ से, ये कौन सिखाता है, हम तो सिखाते नहीं तुमको। तो बच्चा बोलता है मति न कृष्णे परतो सतोवा मिथोपपदेत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विच्चवनानाम। कहता है कि अरे ये जो मति कृष्ण में जो लगी है ना, ये अपने आप नहीं लगती है और किसी के बताने से भी नहीं लगती। आप गृह व्रत छोड़ दो, आप ये सब जो भोग कर रहे हो ना, है ना, पराई स्त्री, ये जो आप नॉनवेज खा रहे हो और आपने जो ये जो जुआ खेल रहे हो बैठ, ये सब छोड़ दो, अपने आप कृष्ण में मति ऑटोमेटिक लग जाएगी, अपने आप लोहा चुंबक में खिंच जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला मार दे इसको, ले जाओ, उठा के पटक देता है, खत्म कर दो। उसके जो लोग रहते हैं ना उसको लेके जाते हैं, छिंदी बिंदी बहुत सारा प्रयास करते हैं, लंबी स्टोरी, बहुत सारा प्रयास करते हैं उसको मारने का, मरता ही नहीं है। हाथी के नीचे डाला तो नहीं मरता है, पानी में फेंक दिया तो तैर के आ जाता है, पहाड़ से फेंक दिया तो खड़ा हो जाता है। एकदम मतलब स्पाइडरमैन और ये बैटमैन और सब मैन का बाप मैन था वो। सबके अंदर सबके गुणों को एक में डाल दिया, समझ लो ऐसा ऐसा ही था वो। सांप में डाल दिया तो सांप काट रहा है तो भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, विष पी रहा है तो भी जिंदा हो जा रहा है, एकदम ऑल टाइम हिट था वो। उसके बाद फिर आ गया। अब ये डिप्रेशन में बाप कि 5 साल का बच्चे में इतना पावर आया कहाँ से, इतना कहाँ से आया। डिप्रेशन में देख के फिर से टीचर लोग बोलते हैं कि आप डिप्रेशन में मत जाइए, हम लोग हैं अभी, हम सिखाएंगे बच्चों को। फिर से बच्चे को लेके जाते हैं। अब जब प्रहलाद गया स्कूल वापस, तो प्रहलाद ने बच्चों को एक मैथ सिखाया, वो आप भी सीख लीजिए, बड़ा काम का मैथ है। कहता है बच्चों अगर तुम जीते हो 100 साल तो आधा जिंदगी तो चला गया सोने में, 50 साल निकल गए। बचपन के 10 साल खत्म हो गए खेल कूद में, और 10 साल जो है 10 साल बचपन में तो ऐसे ही चले गए, और आगे के 10 साल भी बर्बाद हो गए, और आखिरी के 20 साल जो है वो खटिए पे लेटे हुए बर्बाद हो गए। ज्यादा कुछ बचा नहीं जिंदगी में, 10-20 साल जो बच गए इफेक्टिवली वो कोई काम के नहीं है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन में लेते हैं। 100 साल तो अभी बहुत कम लोग जीते हैं, है ना। तो या तो आर्बिट्री एक एक्शन, हम जीते हैं रोज, हम रोज जीते हैं 24 घंटा। और अगर समझ लीजिए कि आप 72 साल के एक आदमी का आयु जोड़ रहे हैं, इफेक्टिवली आदमी 72 साल तक एक्टिव में है, उसके बाद अगर जी रहा है तो वो पैसिव मोड में जी रहा है। तो 72 साल का अगर आदमी है तो 1 घंटे के लिए 3 घंटा होगा। अगर 1 घंटा आप रोज एक काम करिएगा जिंदगी भर, 3 साल तक उस काम को कर रहे हैं। कहने का मतलब आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 24 को 72 डिवाइड कर दीजिए, 72/24, 3 घंटा आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। कोई भी काम को 1 घंटा करिएगा तो 3 साल तक आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, रोज अगर कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आप सोते हैं रोज 8 घंटा, टोटल स्लीपिंग आवर्स अगर 8 घंटा पकड़े तो सोने में आपका जा रहा है पूरे जिंदगी के 24 साल। ठीक है, जा रहे ना, देख लीजिए। उसके बाद उसके बाद आप उठ के आप ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, 1 घंटा पकड़ लीजिए, है ना। खाना भी खाते हैं, है ना, 1 घंटा पकड़िए, 1 घंटा तो कम ही है लेकिन पकड़ लीजिएगा, तो आपके 3 साल चले गए नहाने में। ठीक है, इसके बाद आप अगर जॉब को जा रहे हैं, आना 1 घंटा, जाना 1 घंटा, मैंने कम पकड़ा है, ऐसे ज़्यादा भी हो सकता है। 2 घंटा अगर आपका जॉब में आने जाने में लग रहा है तो आपका 6 साल आने जाने में चला गया। ठीक है, उसके बाद आप अगर कंपनी में जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज में कहीं भी, 8 घंटे से कम में कोई कंपनी नहीं काम लेती है आपको, है ना, ज़्यादा ही होगा जो कम नहीं। तो 8 या 24 साल आपकी कंपनी में चले गए, है ना। उसके बाद आपका स्टडी, अगर आप घर में आके सेल्फ स्टडी करते हो कॉलेज स्कूल से आने के बाद 4 घंटे, तो आपका 3 चौक 12 साल आपके चले गए स्टडी करने में। स्लीप, दो घंटा आपका कॉम्यूट, 8 घंटा जॉब, 4 घंटा स्टडी,
उसके बाद 1 घंटा अगर आप समझ लीजिए आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए देते हैं, कुछ जो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, तो आपके हो गए और 3 साल। टीवी देखना है कुछ भी, तो आप इसको जोड़ लें, इसको सबको जोड़ लीजिए, ये चार्ट को पूरा जोड़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया 24 24 48 70 हो गया, हमने पहले ही जोड़ रखा है। हरे कृष्णा। बोले बाबा जी आप तो फंसा दिया, अंत में आपने पूरा टाइम ही गायब कर दिया। आपके लिए क्या, आपके पास क्या टाइम खुद के लिए बचा, आप देख लो। वो सैटरडे संडे उसमें भी आप ज़्यादा सो के उसको भी आप बर्बाद कर सकते हैं, है ना। तो आपका एक्चुअली इफेक्टिवली लाइफ में कहीं है नहीं कुछ निकलने वाला, कुछ निकल नहीं रहा है लाइफ के आपके, है ना। तो ये जब उसने प्रहलाद ने ये कैलकुलेशन जो दिखाया ना बच्चों को, तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं बचना है तुम्हारे लाइफ, तो बच्चे बोले अरे समझ गए। बच्चे बोले क्या करना चाहिए, बोले ये पकड़ वाला, बोला जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जब वहां बच्चों को जिसने भड़का दिया, टीचर्स खुद ही प्रहलाद को पकड़ के ले आए, हिरण्यकशिपु को दे दिया, ये रखिए बच्चा अपना, हम नहीं सिखाएंगे, जाओ नहीं पढ़ाएंगे इसको। क्योंकि अभी तक तो खुद खराब था, अब तो बाकियों को भी खराब कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु बोलता है, पूरा गर्म हो गया, उठ गया अपने सीट से, एकदम चलने लगा इधर उधर, पूरा एकदम उसको एकदम बोलता, अरे मैं गुस्सा होता हूं तो दुनिया के बड़े बड़े लोग कांपने लगते हैं, इंद्र चंद्र सब कांपते, देवता लोग कांपते, दुनिया के ईश्वर लोग कांपने लगते हैं। मूड, अरे मूर्ख, किसके ताकत पे उछल रहा है, जो किसके ताकत पे ऐसा ढीठ के जैसा खड़ा रहता है मेरे सामने, बता कौन है तेरे पीछे। प्रहलाद कहता है मेरे पीछे क्या है, आपके पीछे भी तो वही है, और सबके पीछे भी तो उसी का हाथ है प्रभु। हिरण्यकशिपु तो पहले हरी मिर्ची था, अब हरी मिर्ची में वो एकदम पूरा ठेचा बन गया, वो उसका पूरा एकदम ग्रीन चिली लाल चिली सब चिली मिलके एक महा चिली बन गया। पिताजी मन को शांत रखिए, सांस धीरे धीरे खींचिए, इनहेल एक्सहेल। मन ही आदमी का दुश्मन बन जाता है। आपका दुश्मन आपकी अनियंत्रित इंद्रियां हैं पिताजी, आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, कंट्रोल करिए पिताजी, कंट्रोल। 5 साल का बच्चा बोल रहा है। हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तक बिना खाए पिए तपस्या किया था, और ये 5 साल का बच्चा जो कि कभी एक टाइम का खाना भी छोड़ा नहीं कभी आज तक, वो उसको सिखा रहा है कंट्रोल करिए, लेकिन उसकी हालत ही थी। प्रहलाद कहता है आप 10 दिशाओं को तो जीते होंगे, लेकिन दशाओं को नहीं जीते। मन की दशाओं को जीतिए पिताजी। आपकी दशाएं कंट्रोल में नहीं है, दिशाएं कंट्रोल में, लेकिन आपकी दशा कंट्रोल में नहीं है। हाँ बेटा, तू मुझे सिखाएगा दिशा और दशा कंट्रोल करने के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया। अक्ल जब आदमी मरना होता है ना, तो ऐसे ही बुद्धिमान बनता है, ज्यादा बुद्धिमान। मरने के समय फड़फड़ाता है सब कोई, चिड़िया के पर निकल आते, पंख, चींटी के पर निकल आते हैं। बोले कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो खंबे में है क्या, बता, ये खंबे में है क्या सामने, जिस भगवान को बोल रहे हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन है, लोग भक्तों को पूछते हैं भगवान है क्या, यहां पे दिखा सकते हो क्या, और भक्त बोलते हैं हर जगह है, यहां भी है, यहां इस जगह है क्या, हमारे सामने इस खंबे में है। भक्त बोलते हैं यहां भी है। बोलते यहां है, उसमें जाके खोल के देखता है, बोले नहीं है देख, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसा होता है सो देखिए, उस समय के रूप में खंबा आपके सामने। आप जब समय के साथ हाथ लगाएंगे, आपका रोज जो एजिंग हो रहा है ना, भगवान आपको रोज दिख रहे हैं। और जैसे खंबे पे उसने जोर से मारा, मारते वहां से बहुत जोर से आवाज आया, सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुतम रूप उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। वो सभा में वो इतना बड़ा रूप निकला, और हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आया क्या हुआ, और रूप निकल के उसने लड़ाई हुआ और नाखून से उसको फाड़ डाला। शाम का समय हो गया, ना दिन था ना रात था, न घर के बीच में लेके गए चौखट पे, ना घर के अंदर था ना घर के बाहर था, और जांघ पे उठा लिए, ना जमीन पे था ना आकाश पे था, और
आधा सिर जो था वो पूरा शेर का था, जो बॉडी था वो आदमी का था, ना आदमी था ना शेर था, और नाखून से मारा जो ना जिंदा था ना मरा था, और उसको फाड़ के शाम के समय मार डाला। आप सोचेंगे कि इसका स्टोरी का कंक्लूजन ये है, एक जो कॉन्सेप्ट है वो आदमी, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से फाइट में रहते हैं, और दोनों की जो जीवन शैली है एक लेवल पे दिख जाती है। जो जीवन शैली लोगों को फेवर करती है खुशी से रहना, वो जीवन शैली जो है आप एक्सेप्ट करिए, और जो जीवन शैली में लोगों को दुख हो रहा है, जो जीवन शैली से आपको एक प्रकार का सैडिस्टिक प्लेजर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन बाकी किसी को नहीं हो रहा, बाकी सब आपसे दुखी हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, लिव इट नाउ। और अगर आपकी बुद्धि तो दोनों को है, आपको भी है इनको भी है, लेकिन जिस बुद्धि के द्वारा आप लोगों को जोड़ के उनको साथ में लेके चल सकते हैं और जिससे सबका भला हो जाता है, वो बुद्धि सात्विक है। और जिससे सबका हानि होने वाला है आज नहीं तो कल जाके, जो शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, वो बुद्धि तामसिक है और वो आपको सबको डुबाने वाली है। इसलिए जब भी ये टग ऑफ वार होता है कि आई एम ऑलवेज राइट, चेक विद द स्क्रिप्चर्स। आप गीता के किसी भी पन्ने को खोल के देखें, आप उस पन्ने से अपने थिंकिंग प्रोसेस को मैच करें, और अगर मैच हो रहा है मतलब सबके लिए भले का है, नहीं मैच हो रहा है तो आपको रुकने की जरूरत है ना। इसलिए इफ यू थिंक आई एम राइट, यू मे नॉट बी राइट और यू मे बी राइट, चेक विद द स्क्रिप्चर्स, चेक विद द शास्त्रस, और वहां से आपको कंक्लूजन निकलेंगे। ये मैसेज है। हालांकि हिरण्यकशिपु अपनी जगह उसको लग रहा था मैं सही हूँ, और प्रहलाद को लग रहा था अपनी जगह वो सही है, लेकिन एट द एंड हिरण्यकशिपु से कोई खुश नहीं था, और प्रहलाद के आते ही सब खुश हो गए थे। यही उसका लिटमस टेस्ट है कि आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को आपको चेंज करना है या नहीं करना है। सी वेदर पीपल आर हैप्पी एंड एक्सेप्ट यू एज देयर विथ फ्रॉम देयर हार्ट एज देयर लीडर। हरे कृष्णा। ऐसे प्रभुपाद जी थे जो अमेरिका जाके उन्होंने ऐसे एक आंदोलन खड़ा किया कि लोगों के दिल में बसे जाके, और वो ऐसे बसे कि उनके आज स्थूल वापु रूप नहीं होने के बाद भी वाणी रूप से भी आज लोगों को प्रेरणा दे पा रहे हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम सीरीज चला रहे हैं भागवत संदर्भ, और इसमें हम 7वें स्कंद में हम ये प्रहलाद के आख्यान तक हम पहुंच चुके हैं, और हम 14 अध्याय तक 7वें स्कंद में पार कर चुके हैं। आप सोच रहे हैं बहुत फास्ट जा रहा है। हाँ जरूर फास्ट है, लेकिन हम केवल वहाँ पे लेसन्स ले रहे हैं, संदर्भों को देख रहे हैं जो रिलेवेंट हमको लग रहा है समाज के हिसाब से, जो मेरी छोटी बुद्धि से मुझे जो समझ में आ रहा है वो हम ले रहे हैं। और भगवान ने अगर ज़्यादा बुद्धि दिया तो ज़्यादा बताएंगे, है ना। जितनी बुद्धि है उतने हम आपको कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और आगे हम फिर देखेंगे, कल से हम सोशल ऑर्डर्स के बारे में देखेंगे, समाज की व्यवस्था कैसे बदलती है, समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी होती है, जात पात के ऊपर जितने लोग सोचते हैं ये कैसे हुआ है, ये सब के ऊपर कल 15वां 16वां 17वां 18वां अध्याय 7वें स्कंद से लेंगे, और धीरे धीरे भागवत के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न होगा, टीका होगा तो आप कमेंट में डालिएगा, उसको उत्तर करने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।